मैं कहता हूँ मर्द बनो, क्लियर आओ, जिधर भी तुम जाओ तुम आज़ाद हो इस बारे में। तो वो मेरे कान खड़े हुए, क्योंकि कल मैं फैसल जावेद की ब्रॉड पे बात कर रही थी, मैं वहाँ बैठी थी, तो वहाँ कुछ उसने खुशामदी अपने बिठाए हुए थे, जो कि कह रहे थे, खुशामद कर रहे थे उसकी, वो बड़े अरसे बाद आए हैं, आपके लिए हमारी जान भी फिदा है, आप खान के फिदा लोगों में से, जान निसार लोगों में से हैं। तो मुझे आया ये तो छोड़ गया था, ये तो उस तरह बात ही नहीं करता। लेकिन आज फिर मैं जिस वीलॉगर को सुनती थी, उसने बकायदा अपनी एक वीडियो डाली हुई थी, मेरा ख्याल है वो भी मेरे साथ था। एक मिनट बीएफटी भाई, मैं जी कुछ जी कहना जी, चाहता गो हूँ। अहेड। इनायत वाला आप बात करें, इनायत वाला आप बात करें। मैं देर बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक इमरान खान को सोचने छोड़ने की बात आपने की है, ये बिल्कुल, मैं आप यकीन करें, मैं अगर मेरा शक का बेटा भी होगा खान के खिलाफ होगा तो मैं उसके खिलाफ होऊंगा। फैसल जावेद को खान ने खुद भेजा है, ये बात याद रखो, खुद ब खुद भेजा है। मैंने अभी अपनी भाई आपसे तो पूरी बात की थी ना, याद है? बात कीजिए, प्राइवेट लोग। हाँ हाँ, बार वो खुद खान के कहने पे आया हुआ है। कल भी जो ये वर्चुअल जलसा था, फैसल उसमें मौजूद था, बहुत बड़ा किरदार था उसमें उसका। ऐसी बात नहीं है, आपको हकीकत का इल्म अब इस ब्रॉड पे मैं कैसे कह दूँ, वो कुछ और बातें हैं। ये एक ये नहीं है। इस तरह मिसाल के तौर पर अभी जितने लोग बाहर निकल गए हैं पाकिस्तान से, वो भी निकला है, ठीक है। हर आदमी का अपना तरीक़ाकार होता है, और उसको वहाँ से जो आर्डर मिला था उसको ये कल मैं एक और मुतालिक, मतलब मुराद सईद और फैसल जावेद ये एक ग्रुप है, मेरी बात सुने। अब मुराद सईद के मुतालिक कल क्या कहा जा रहा था, ये लोग कुछ भी कह देते हैं, यानी कि नहीं नहीं, मुराद सईद के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता, उस बंदे ने तो अपनी बड़ी कुर्बानी दी। आपकी नायत भाई एक मिनट, मैं एक छोटा जा मैसेज देना चाहना सर। पता मसला की है, मैं भी सारी दिहाड़ी ना देखता रहना टिकटॉक, खबरां सुनते रहीदा, ये वो एठ उत्ते हर बंदा जेड़ा एक दूजे दे बदजन करन दी कोशिश करदा, एक दूजे दे खिलाफ हुंदा है। अब मैं आप कदे भी भाई आबद, सही कदे जगह भी पहुंच एक गए। दिहाड़े भी पाई आबद अज ताईं किसे दा इत्थे गिला कीता होवे, शिकवा कीता होवे, आप सही जिस टाइम देखिए, तुसी उस मैं बंदे एक ते चीज बहस करो आपके ते उस बंदे सामने, दी होर ज्यादा जेड़ा इंसल्ट होवे दी, मैं एहो एक जी गल सानू ब्राड ते सवाल भी नहीं करना चाहिए और बहस भी नहीं करनी चाहिए। मैं एक चीज रखता हूँ आपके सामने, जो जो राज जो राज जो तरीके और जो इतबार फैसल जावेद और इमरान खान के दरमियान है, या मुराद सईद के, ये किसी और किसी का भी नहीं। ये बिल्कुल याद सही, रखो, 100% तुसी ये बिल्कुल ऐसे समझो जैसे बस अपने आप को से देख रहे हो। मैं इतना बिल्कुल कह सकता हूँ बिल्कुल। यार, वो बचपन में घर छोड़ के भगाया गया, क्या कुछ उसके साथ नहीं हुआ जब 12 साल का उम्र था, मुझे सारा पता है। अब मैं क्या बताऊं आपको, भाई फहीम भाई को सारा पता है, बीएफडी कंक्लूड भाई करता हूँ। जानते हैं। हाँ, इनायत हो वाला, सकता है, हो इनायत सकता वाला, है वो ये इनायत गलत वाला हो। 1 मिनट, इनायत वाला 1 मिनट, मैं कंक्लूड करता हूँ इसको। हाँ देखिए, 2 चीज़ें आज के बाद से, पहले फैसल पे आते हैं। फैसल का जो परसोना बना हुआ था ना इन पब्लिक, वो जो टिकटॉक में आए ना, वो शैटर्ड हो गया इन रियल टर्म्स, कोई माने या ना माने, क्योंकि टिकटॉक ये की सही है, गेम डिफरेंट है। वो ये सही। चकनाचूर हो गया, ठीक हो गया। अब वो कैसे वो रीबिल्ड करेगा, वो उसका अपना मसला है, वो टिकटॉकरों का मसला नहीं है। तो टिकटॉकरों पे हमारे आबिद आबिद भाई, ये जारा सिस्टर, या फिदा भाई, या चौधरी मुदस्सिर भाई, या सेक्रेटेरियस, या ओसी भाई उससे अच्छी बात करते हैं, ठीक हो गया। कोई माने ना माने, मैं अपनी टिकटॉक की बात करूं, टिकटॉक पे उसने वो जो इसे हाँ, कल कोई बामकसद बात नहीं थी, ये भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ पब्लिसिटी थी। विद सॉरी अपोलॉजी। देखिए, अगर खान को सपोर्ट करना है तो हमें शख्सियात से निकलना होगा। नून लीग पीपल्स पार्टी में शख्सियात ने हमें बर्बाद कर दिया है। जारा सिस्टर, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। मैं आपके फेवर में बात करना या, चाह रहा था। जी जी। आप एक बात करी थी और एक दूसरी सिस्टर बात करी थी, आप आईडी की उड़ने की बात करी थी, और आपको बोला आपका पर्सनल मैटर है, आप ये नीचे जाके सॉल्व करो। ऐसे ही था जारा सिस्टर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अच्छा, वहाँ बिल्कुल टिकटॉक बिल्कुल। में देखो, मैं वहां नहीं था, मगर टिकटॉक में देखो, टिकटॉक की है ना जो सोर्सेज होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये मिसबिहेव उन्होंने बल्कि हमारे साथ किया था। अच्छा, एनीवे, तो मैंने शुरू में क्या बात किया था, उसका परसोना है खान आ रहा है, वो खड़ा होता था, स्पीकर देता था, ठीक है, हमारा परसोना था कि वो खान ही होगा। मगर टिकटॉक में इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम।
ठीक है। यहाँ पर चौधरी मुदस्सर साहब उससे 100% अच्छी बात करते हैं, ज़ारा सिस्टर अच्छी बात करती हैं, फ़हीम भाई करते हैं, फिदा करता है, सेक्रेटेरियस करता है, ओसी भाई करते हैं, आबिद हुसैन करते हैं। ठीक हो गया। ये ब्रॉड को चलाना इस हर बंदे का काम नहीं होता। सिर्फ अब हमें नहीं आता। बीएफटी नहीं कर सकता। नहीं इनायत भाई, आप भी बड़ी अच्छी बात करते हैं कि बीएफटी अच्छी बात नहीं करता और ना ही बीएफटी को ब्रॉड चलानी आती है। ठीक हो गया। बाकी आप लोग, तो ये मैं कह रहा था, पॉइंट ये था ज़ारा सिस्टर जो मैंने आपको पॉइंट बताया। आप आईडी उड़ने की बात कर रही थी आप, और दूसरी सिस्टर ने आपको कोई मशवरा देने की बात की और उसको नहीं, उन्होंने कहा आपकी आईडी उड़ी, उनका भी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो वो नहीं, मुझे नहीं, नहीं, मेरा नहीं, एक्सपीरियंस पूछ ज़ारा सिस्टर आई नो एवरीथिंग, आई डोंट सारी चीजें भी सिर्फ मैं समराइज कर रहा हूँ। आपने जो बात की वो सिस्टर आपकी हेल्प करना चाह रही थी और बात को ये बना कि दो औरतें आपस में लड़ पड़ी हैं, तो आप दोनों औरतें नीचे जाओ, अपने मसले घर में सॉर्ट आउट करो। कुछ ऐसे ही इंप्रेशन था ना, इफ यू रीड बिटवीन माय लाइंस। नहीं नहीं, लड़ नहीं पड़ी। वो कह रही हैं आप दोनों आपस का जो मसला डिस्कस कर रही हैं, एक दूसरे से एक्सपीरियंस ले रही हैं, इतना यहाँ टाइम नहीं है आप लोग। मैंने कहा मैं तो नहीं करनी आई थी। अब उस खातून ने कहा तो मेरे में तो मैनर्स नहीं है कि मैं उसका मुंह एकदम बंद करवा देती। अब मैं नेक्स्ट टाइम की तरह, अभी नेक्स्ट पता है क्या है, जब भी आपको कोई पीटीआई का बंदा मिले ना, ये बीएफटी कह रहा है अब, ठीक है, मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, कोई बंदा भी आपका पीटीआई का बंदा मिले ना जो कहता है मैं ऑफिशियल हूँ या ऑफिशियल बनना चाहता हूँ, लाइक टिकट मुझे मिला है या टिकट मिलना चाहता है, आपने एक चीज़ बोलनी है कि एक दिन के लिए ना आप ptioverseas.com की ये डीपी अपने पेज पे लगाओ और एक वीडियो पीटीआई ओवरसीज फंडिंग के लिए लगाओ, तो हम उसको मानेंगे। तालियां लगाए आबिद भाई, आबिद भाई तालियां लगाए, आबिद भाई तालियां। अगर कोई नहीं लगाता ना तो हम उसके पीछे नहीं खड़े, बस बीएफटी। चौधरी भाई क्या हाल है? चौधरी मुदस्सिर भाई कैसा आइडिया है? मैंने कहा भाई रियल में भी लगा दी। ठीक हो गया ना? एक दिन के लिए उस जिसने भी एमएनए एमपीए बनना है, एक दिन के लिए पीटीआई ओवरसीज की। देखिए आप ये सारे इत्तेफाक तो करते हैं ना, खान साहब एक चलता हुआ सिक्का है और हर खोटा सिक्का अपने आप को चमकाना चाहता है, और जो खोटे हो गए हैं कॉन्फ्रेंसें करके भाग गए, अब वो दोबारा अपने आप को चमकता सिक्का बनाने के लिए खान को यूज कर। हमें ये मोहतात होती है इससे पार्टी को नुकसान हो, या जैसे आप सारे भाई इतनी मेहनत करते हैं उसे उस मेहनत के हमें नुकसान हो जाए बजाय के फायदा होने का। इसलिए मोहतात हो के आप लोग जो अरबाब इख्तियार हैं आपसे बात भी कर लेते हैं, मशवरा भी कर लेते हैं, पूछ भी लेते हैं, क्योंकि हम किसी को गलत टारगेट भी नहीं करना चाहते। हमारा हर तरफ से पार्टी को फायदा देने का और हर तरफ से अपने लोगों के और वोट को सेव करने की कोशिश है। सिर्फ इसमें आप लोगों के लिए इतनी हम लोग बात कर लेते हैं, ब्रॉड पे आ जाते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा वो मसला नहीं। मैं तो अपना चैनल भी चलाती हूँ, ब्रॉड भी करती हूँ, लेकिन मुझे बाइख्तियार लोगों से, ताकि प्रॉपर हमारी पार्टी को फायदा हो, हमारे वोट को फायदा हो, इसलिए, और प्रॉपर अपडेट हमें इंफॉर्मेशंस मिले, मेरा ये मकसद होगा। ज़ारा सिस्टर आप कौन सी कंट्री में होती है? आप अमेरिका में होती है, कनाडा में? जी 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 जी, अमेरिका। अच्छा, अब हम एक प्रोग्राम करें, मैं फ़हीम भाई से जब ये ब्रॉड खत्म होगी इंशाल्लाह, अगर उनकी इजाज़त होगी, इनसे बात करेंगे। एक प्रोग्राम हमारे जहन में आया है, फ़हीम भाई के ऑब्वियसली थ्रू हम ये प्रोग्राम करेंगे। इस साल के ख़त्म होने में या नए साल के शुरू होने में इसके करीब करीब कुछ होगा। हमारा आइडिया 25 को था, मगर ये थोड़ा सा आगे चला गया, तो उसमें होगा कि हम फंड रेजिंग कर रहे हैं इमरान खान के लिए, ptioverseas.com के लिए। तो हमको उम्मीद होगी कि भाई आप अपने बहन भाइयों को तैयार करें, जब भी वो कॉल आएगी $100 से लेके $100 से लेके $1000 तक, अगर आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि 5, 10, 100 बंदे वो कंट्रीब्यूट करें। वो एक इवेंट होगा, बहुत बड़ा इवेंट इंशाल्लाह होगा, आप सब लोगों को इनवाइट किया जाएगा। उसमें खान साहब के स्पोक पर्सन भी होंगे, उसमें फ़हीम भाई होंगे, उनमें क्या बल्कि फ़हीम भाई इसको रन करेंगे इंशाल्लाह। तो हर कंट्री से हम कोशिश करेंगे कि एक एक दो बंदे लें, तो इसमें आप सजेशन भी इंशाल्लाह देंगे आने वाले दिनों में। तो आप तैयारी करें, £100 से $1000 तक, $100 से $1000 तक हम एक्सपेक्ट करें कि हर कंट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करे, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, जहाँ से भी हैं। तो एक टारगेट रखते हैं कि हम खान को फ़ायदा भी दें रादर देन जस्ट ब्रॉडिंग करना। आपका क्या ख्याल है ज़ारा सिस्टर? नहीं, बिल्कुल ठीक आप ये कह रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, और जितनी इंशाल्लाह अपनी एफर्ट्स डाल सकी ज़रूर डालूंगी। और काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं, बात भी सुनते हैं। कुछ मेरे दुबई से, ओमान से कांटेक्ट हैं, जो लोग मेरी ब्रॉड पे आते थे वो आगे मेरी आवाज़ को पहुंचाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और सकरदू सवात के इन इलाकों में फॉलोअर हैं हम। मैं आपके लिए ये फंडिंग के लिए इंशाल्लाह जितनी मेरी कोशिश है उसकी ज़रूर करूँगा। मैं आपको इंशाल्लाह लाइव के सुबह में कल आपको वीडियो भेज दूँगा। बीएफटी भाई £11,000 तक हम जमा करा चुके हैं, बाकी और जाएगा उसके बीच में।
अभी 2-4 वो जो हुआ था ना, तो अभी कुछ प्लेजेस वापस आ रहे हैं, जो ऑक्शन हुई थी वो आएंगे, तो फहीम भाई अभी तक एक छोटी सी 11,000 में। रिक्वेस्ट कर दी, छोटी सी रिक्वेस्ट, आज़रबाईजान को भी आप शामिल करना नेक्स्ट टाइम जो नहीं, इनपुट वो करेंगे वो ना। वो मेरे पर्सनल अकाउंट से होगा। नहीं, इसको भी कर दे, मैं मीर साहब से बात कर लेता हूँ, एक आध तो नहीं एक नहीं आध नहीं परसेंटेज तो इधर भी नहीं डाल नहीं दो नहीं ना। नहीं 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 नहीं, वो टिकटॉक का चले मेरे ओके, मेरे ओके, डन हो पर्सनल गया, डन हो अकाउंट गया, से डन, होगा। डन हो गया, तो डन हो गया, वो डन हो गया, डन। वो खासा तगड़ा होगा, जब आपको दूंगा तो आपको खुशी होगी, डोंट वरी अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपके पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई उन लोगों के पेंटिंग के पैसे उधर डाल दे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, खुरम भाई कुछ कहना चाह रहे थे ऑन अ लाइटर नोट। जी खुरम भाई, वेलकम। खुरम भाई, आपने रिक्वेस्ट की थी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। क्या हाल है, सब ठीक है? अल्लाह का करम, आप सुनाए भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो बात हो रही थी उसकी फैसल जावेद के बारे में, आई थिंक सर। उसको रहने दे, आप आगे जाएं भाई, कोई नेक्स्ट उसको रहने दे। उसको हम एक टारगेट देंगे, पीटीआई ओवरसीज की वो पिक्चर लगाएगा एक दिन के लिए और एक पोस्ट वो अपलोड करेगा, अगर वो अच्छा, कर चले देता है तो चले, खत्म। एक सेकंड, मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये किस्सा खत्म, मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी करता हूँ, जरा मेरी बात सुन लें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं पार्टी के अंदर जो कहीं ना कहीं बाज़ दफ़ा ऐसी पोजीशन में होते हैं कि उनकी बातें बड़ी ऑड लगती हैं, ठीक है। फैसल जावेद की ब्रॉड में मैं भी जब गया हूँ, मुझे वो अच्छी तरह जानता है, लेकिन उसने मुझे कभी उठाया नहीं, ठीक है। आज उसके साथ जहांजेब पीटीआई यूके का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, तो मैं आज लगी थी, मैं गया हूँ, तो मेरे जाते ही वो ब्रॉड गिर गया, आई डोंट नो क्या हुआ उधर, ठीक है। तो मैं चेक करना चाह रहा था, ठीक। आज आज वो ब्रॉड गिरी किसी टाइम, मैंने जहांजेब को देखा, मैं बताने के लिए। अच्छा, जहांजेब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई यूके, वो बैठा हुआ था, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई यूके हूँ, मैं गया हूँ, तो मैं ब्रॉड वो गिर गई, कोई और वजह हुई होगी, मेरे जाने से नहीं गिरी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। इसी तरह पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक्टिव हैं और सब लोग उनको बड़े शक से देखते हैं, मैं बहुत सारे बंदों को जानता हूँ। अच्छा, पब्लिक डोमेन में जाके मैं कभी ऐसी बात नहीं करता, बल्कि अगर आपको याद हो तो अभी जैसे मैं मिसाल देने लगा हूँ कि आज खबर चल रही थी कि फवाद चौधरी भी मिला अंदर, ठीक है, और फवाद चौधरी की बेगम भी कुछ ना कुछ बात कर रही थी, ठीक है। सो कुछ ऐसा भी हो सकता है पार्टी में कि कुछ लोग जो हम बड़ी बुरी तरह शक से देख रहे हैं, उनको चांस वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिलेगा नहीं। जैसे आज मरवत साहब ने कहा, जो छोड़ गए वो छोड़ गए, ठीक। तो पार्टी में हर तरह के लोग हैं, हर तरह का ओपिनियन रखते हैं, पार्टी बहुत बड़ी है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक कोई बंदा पार्टी छोड़ ना दे उसके बारे में बात ना करें। और फैसल जावेद ने पार्टी छोड़ी नहीं, ये मुझे भी, लाला को पता मैं क्या बात करूँ, ये मुझे भी लगा कि उसे बिना सेनेटर थोड़ी सी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से आना चाहिए था। फहीम भाई, मैं ऐड करूं इसमें एक चीज, फहीम एक चीज भाई, ऐड करूं एक इनातुल्लाह भाई, सॉरी एक मिनट। एक मिनट फहीम, खुरम भाई, एक अच्छा मिनट। एक मिनट, ठीक है ठीक है। सॉरी सॉरी, फहीम भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हुआ क्या है। मैं ये पूरी बात सुन ले और इसको आपके सामने मैं क्लियर भी करूंगा जब हम अकेले होंगे। भाई देखिए, मैं एक एक मिनट सवाल रख देता मुदर्रिस हूँ, भाई, उसका भी जवाब दे देना। एक सेकंड मुदर्रिस भाई। इस तरह हुआ कि जब 9 मई के बाद, ये खासकर चंद दिन गुजरने के बाद, जब वो परवेज खटक और ये असद कैसर बैठे थे उधर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, असद कैसर पीछे बैठ गया, तो वो तो डाउट क्रिएट हो गया असद कैसर पर। फिर असद कैसर गया फैसल जावेद के पास, उसको कहा यार कि खान मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता, मेरे से मिलता भी नहीं है, तो वो लेकर गया खान के पास। और जिस दिन वो खान के पास उसको ले गया, बहुत मुश्किल से जब मुलाकात हुई, फिर उसने उसी दिन उसको कहा कि तुम तो निकल जाओ फ़ौरन, जैसे ही निकल सकते हो तुम निकल जाओ, बाकी छोड़ दो, इन लोगों को मैं जानूँ या जानूँ, तुम चले जाओ। ये मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ जैसे आप देख रहे हैं खुद सामने। आप समझ गए फहीम भाई? तो जैसे आपने बात की है कि बड़ी पार्टी है,
कोई किसके खिलाफ क्या। हाँ, ये तरीका जो टिकटॉक का है ये उसका गलत है, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, और इस तरह गिरना नहीं चाहिए उसका। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि जिस आदमी को पहले फर्स्ट डे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया जाए पहले दिन, और वो कहे कि नहीं मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, ये फवाद को बनाइए। ये एक मसला नहीं हुआ। मैं एक मिनट सुनिए आप, जहाँ तक लालच की बात है या बीच बकनी की बात है, असद उमर कौन था? असद उमर को टिकट किसका दिया, किसने दिया? जावेद हाशमी को टिकट किसने दिया? फैसल जावेद ने दिया अपना टिकट जाती। इमरान खान ने जब कोर कमेटी में ये ऐलान किया कि कोई ये कुर्बानी दे सकता है कि जावेद हाशमी के लिए मुश्किल है मुल्तान में जीतना, तो फैसल ने उठकर खुद कोर कमेटी के अंदर उसके पैरों में रख दिया इमरान खान के। मैं उसने कहा नहीं नहीं तुम्हारा, उसने कहा जी बस मैं वापस अभी नहीं लूँगा। वो हुआ। फिर यही चीज़ इस्तेमाल हुआ क्या कि ये टीवी इंटरव्यू प्रोग्राम में बैठा था असद उमर, और इसने बहुत बड़े बड़े बातें की फैसल के मुताबिक, यार ये किस किस्म का इंसान है, ये तो पता नहीं देवता है क्या है। बस मैंने जब देखा मैं तो फौरन समझ गया। मैंने उसके भाई को रिंग किया, मैंने कहा भाई तुम्हारा भाई तो इसके लिए भी सीट छोड़ रहा है, क्योंकि जावेद हाशमी दोनों सीटों से हो गया, ये सीट फिर छोड़ दिया, फिर इसके पास आ गया। तो उसने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा ये हो गया है। फिर उसके घर जरगा लेके गया। फिर इमरान खान ने मना भी किया कि नहीं, लेकिन उसने वो बात पार्टी के मुफाद में समझकर वो अपनी कुर्बानी दे दी, और इस्लामाबाद में उसकी फॉलोइंग, जो ये दो लोग थे इससे डबल वोट वो लेता। देखिए किसी कुर्बानियों को देखना चाहिए कि किसी ने क्या कुर्बानी क्या दी है। वो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये तो सामने की चीज़ें हैं, सबको पता है। तो अब अगर मुझे अपना लीडर कहेगा कि तुम फौरन निकलो, हाँ ये गलती कि वो ब्राड पे बैठकर वो जानजेब के साथ, और ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। चलो वो एक मिनट भाई, मेरी एक बात का जवाब दें। आपकी मैंने सारी नहीं, बात इस चीज सुनी। पर मजीद में बात नहीं। नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल, एक बात करना चाहती हूँ एहतियात के तौर पे। नहीं मालूम ना, जो मुझे मालूम है। नहीं, हम सिर्फ एहतियात करने में बुराई क्या है? मैं सिर्फ, आप किसी का नाम ना लिया करें, पर से एहतियात में बचत है, लेकिन आंखें बंद करके, अगर आपके तो इस्लाम के लिए बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी थी, लेकिन जब बदलने पे आए थे तो करबला में सिर्फ मौला हुसैन रह गए थे। आपने बनी मेरी एक बात हाशम, नहीं सुनी कि उसको बनी खान हाशम में में से भी कुछ लोग इनकार कर गए थे। देखिए अनातुल्लाह वो भाई, ये मैं मेरी different बहन, बात कर रहा ये हूँ। मैं आप different- जो बात कर रही हैं वो मैं different बहुत बात कर रहा हूँ, ऊपर की क्योंकि बात एक है। मिनट आप ठीक ऊपर है, की बात कर नहीं रही हैं। नहीं, मैं आपको पता है क्या कह रही हूँ, इंसान देखिए आसमान के एतबार करना रंग पड़ता है ना। बदलने में, मेरी एक बात हाँ, सुने, नहीं मेरी बहन करें, एक मिनट सुने, मोहतात करें। सिर्फ मैं सिर्फ एक आपसे ये मिनट कह एक रही हूँ। मिनट मेरी बात जी सुन लें। जी जी, गो अहेड। हम जितने भी भाई इधर बात कर रहे हैं ना, मुझे यकीन है जब खान साहब वापस आएंगे ना, जितने भी लोग छोड़ के गए हैं ना, उनको कुछ ना कुछ रैत देंगे, क्योंकि खान साहब ने उनको बोला था पहले दिन जब सख्ती शुरू हुई थी कि ये लोग जो भी कहते हैं आप प्लीज मान जाए, इनके आगे कुछ भी ना करें। नेत भाई बोला था, नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था। और मुदस्सिर भाई, मैं आपको एक चीज और आपकी ये बताना बात चाहता हूँ। बिल्कुल एक मिनट, अच्छी ज़्यादा है देर और एक मैं मिनट, आपकी एक इस मिनट, बात एक के मिनट, साथ एक स्टैंड मिनट, करती नेत हूँ। भाई की बात सुन लें। अनातुल्लाह भाई, मैं एक प्लीज एक डिफरेंट मिनट, बात करूंगा थोड़ी सी, एक थोड़ा मिनट। डिटेल में। खुरम भाई आपको देता हूँ बस। ठीक ये है, जो मेरा पॉइंट, वीडियो रिकॉर्ड हो रही ना हलफ पर, ये आज से महीना पहले उसने हलफ पे वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। उसको भी पता है कि किसी वक्त भी मेरे साथ कुछ हो सकता है। ठीक है, वो गोश पोश का इंसान है, सबके साथ ऐसा ही होता है। अब किधर है इमरान रियाज खान? बहुत मजबूत आदमी था, लेकिन अब बात नहीं कर सकता। देखिए उस चीज़ को सोचो कि पार्टी के फायदे में क्या है। जो मैं आपको जो बातें मैंने कही है, इसमें एक भी बात झूठ हो तो फिर मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो आप समझ गए ना? आप आपने इस छोटी भाई छोटी नहीं कह बात, रहे, एक डिफरेंट मिनट। बात, चलो मैं वन डिफरेंट मिनट, बात कर रहा हूँ। और प्लीज जी जी एवरीबॉडी बात म्यूट, सुन लें। एवरीबॉडी मेरा म्यूट कहने प्लीज, का म्यूट। मकसद ये है कि खुरम भाई जैसे 1 ये मिनट, जो खुरम फहीम भाई आई 1 है ना, मिनट, जो खुरम फहीम भाई आई 1 है, मिनट, ये म्यूट म्यूट। ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं आबिद भाई पार्टी म्यूट, के। आबिद भाई म्यूट एवरीबॉडी प्लीज, प्लीज यार आप सुनो तो सही ना भाई। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आप बताओ आप एग्री। इनायतुल्लाह भाई,
किसी को उससे इख्तिलाफ नहीं है, वो सच है झूठ है जो भी है। यहाँ पर वो टिकटॉक पे आया, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये आएगा ना, ये पतलू की तरह, यूसुफ की तरह ब्रॉड को कहीं ना कहीं से ले जाएगा, इसके मुंह से फूल निकलेंगे, इसके मुंह से अकल की बातें निकलेंगी, ये हमें बताएगा, लाए अमल बताएगा, ये खान के जैसा लीडर बन के बताएगा। वो लीडर नहीं बना। सॉरी टू से दैट, मैंने जैसे पहले बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आबिद भाई, हुसैन भाई, सेक्रेटेरियस भाई, ये सारे अच्छे स्पीकर थे। पीएफटी भाई जरा जी प्लीज मेरी जी बात सुनिए कि इमरान खान का दुनिया में कोई भी मसला है, उसकी बेगम से आपको ये चीज मैं प्रैक्टिकली साबित करके दूंगा, ठीक है। बुशरा बीवी की ये अल्फाज है कि जब फैसल न हो या उसका भाई खुरम न हो, ठीक है। एक मिनट मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि ये दो मौजूद न हो तो ये इसके कोई भी दौरा होगा वो आप कैंसिल करेंगे। उसने किसको कहा? एमएस को, मिलिट्री सेक्रेटरी को। अब आप देख लीजिए आपका अंदर, मैं चलो इंशाल्लाह आपको मैं साबित करके दूंगा बीएफटी भाई। ये मैं इस चीजों में नहीं पढ़ता, मैं देखा, मैं खुद अगर वो ब्राड नहीं छोड़ेगा मैं ब्राड छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं टिकटॉक छोड़ दूंगा, अगर वो नहीं छोड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा। अच्छा अनादुल्ला भाई, मैं बात डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं बात फैसल की नहीं कर रहा। अच्छा एक मिनट जी, सारे भाई मुझे 2 मिनट दे दें प्लीज। एक मिनट अगर मैं पीएफटी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, पीएफटी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। सेक्रेटेरियस भाई बात करें प्लीज। एक मिनट लाला, 1 मिनट। देखें, हम एक्चुअली हम लोगों का मसला सबसे बड़ा पता क्या है, हम लोग अपनों से, पीटीआई के अपने लोगों से इतनी बार डसे जा चुके हैं। वो क्या कहते हैं, मिसाल मशहूर है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कोई हमारी हालत वो हुई भी है, बिल्कुल। ठीक है। तो चलो बेहतर भाई, ये है एक मिनट सबसे, मैं जी बात कर बोलें। सकता हूँ। सेक्रेटेरियस भाई आप जी बोलें, कामरान भाई, अपना खुरम भाई आप बात अच्छा कर लें, नहीं, फिर मैं बाद में फैसल की बात बात नहीं कर रहा, करूंगा। मैं एक ना लाएमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे फ़हीम भाई है ना, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इनके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी और ऑथेंटिक होनी चाहिए और होगी भी, ठीक है। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ना, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है ना, उसका काम यही है कि पार्टी का इसमें मौक़िफ़ क्या है, पार्टी का लाएमल क्या है। इसमें अनादुल्ला भाई का पॉइंट डिफरेंस हो सकता है, मेरा पॉइंट डिफरेंस हो सकता है, ये बहन का पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो हमने एज अ पार्टी सुनना है ना, वो हमने सुनना है एज अ पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। और उसके लिए जो फ़हीम भाई है, इनके पास इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए और होगी भी सही। तो जो अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आए या वो हो, वो प्लीज़ आप काइंडली ना आगे फॉरवर्ड कर दिया करें, तो उसको फिर सारे ही ऑथेंटिक माने, जो पार्टी का मौक़िफ़ है। मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है। यही बात आप जो भाई कह रहे हैं ना, इस बात को मैं आपको बताऊं, फहीम भाई उस वक्त के गवाह हैं कि जब कामरान से पहला फड्डा डला था ना, तो उसने यही कहा था, बीबी हम ना पार्टी के जो रहनुमाए, हम अपने पार्टी वालों को फॉलो करें कि आपको फॉलो करें। जब हमें उमर अयूब नहीं कहता, ये इमरान खान ने इतना, वो जो कामरान खान खोज सॉरी, जो कि हमारी ब्राडों से खुशबू लेता फिरता है, कामरान खान इतना वैलिड होकर बदतमीजी उसने इसी पॉइंट को बनाकर की थी कि हम उमर अयूब को फॉलो करते हैं। जब हमारा लीडर ना हमें के पार्टी का ओहदेदार ना के, तो हम आपके कहने पे निकल आएंगे। अब मुझे बताएं कि उसका अपना करैक्टर क्या है। तो अब हम बताएं कि फिर इतनी चीखने का, इतनी आप भाइयों की कुर्बानियां देने का, अपनी जॉब पे छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के देते हैं, सिर्फ क्यों कि हम लोग पाकिस्तान को इन गुद्दारों से, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी, पाकिस्तान को डबोया हुआ है, लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे भेजा हुआ है, उन्हें निकालें। अब यही मौका है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमसे दोबारा गलती ना हो जाए। हमने जिस पे एतमाद किया, उसने जख्मी किया, पाकिस्तानियों को गुलाम बनाया। जरा रैन खुरम भाई यार, एक मिनट, आबिद भाई आप भी खामोश हो जाए प्लीज़। ज़रा बहन प्लीज़ आप भी म्यूट कर लें, ठीक है। अच्छा देखें, मैंने उस वक्त भी बात की है, जो बीएफटी भाई ने भी की है, कि जब ये आया है, यंग मैन फैसल आया है, इसको ब्रॉड मैनेज नहीं करने आई, और ब्रॉड में जो बड़े बड़े तगड़े लोग बैठे हुए थे, पूरे डंडे लेके उसके ऊपर चढ़ गए, ठीक है, ये मुझे पता है, ठीक है। सो उसके बाद मेरे मुंह से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं निकली, इसलिए कि पार्टी को जिसने नहीं छोड़ा
उसके बारे में हमें कोई राइट नहीं पहुंचता कि उसके ऊपर बात करें। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उसे जितना बड़ा उसका नाम है उसे पॉलिटिकली थोड़ा सा ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा, ठीक है। और अगर वो बैठ के कोई खवातीन फूल मार रहे, एक सेकंड आबिद भाई प्लीज़। अच्छा, कोई कोई फूल मार रहा है या कोई मार रहा है, वो उससे गलती हुई, उसे चाहिए कि वो उसे करेक्ट करे। और ये मज़े वाली बात है कि उसने कभी भी किसी पॉलिटिकल बंदे को लाला, मैं बात हकीकत कर रहा हूँ, उसने कभी किसी पॉलिटिकल बंदे को उठाया ही नहीं। वो ज़्यादातर नॉन पॉलिटिकल लोगों को उठाता है, जबकि उसे पता है कि मैं पीटीआई यूके का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। मुझे नहीं, उसने कभी उठाया। मैंने एक दफ़ा क्या, मैंने लिखा उसे कि मैं कौन हूँ, उसने मुझे नहीं उठाया। दोबारा मैं कभी, हाँ, नीचे बैठ के सुनता हूँ। आज मैंने देखा जहांजेब को बैठे हुए, जैसे ही मैंने जहांजेब को बैठे देखा तो मैं एंटर हुआ हूँ, तो मेरे एंटर होते ही ब्रॉड गिर गई, ठीक है। अब सिर्फ इतनी बात है कि जब आप किसी पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके मुंह से निकली हुई बात लोग उसे असेस करते हैं। जो उससे गलती हुई, किसी का नाम हम नहीं ले सकते जब तक वो पार्टी में है। मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती सी मखदूम तारुकुल हसन से, आप सब लोगों को पता है। मखदूम साहब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एडवाइज़र टू खान साहब, मिनिस्टर की पोस्ट थी, ठीक है। जब उसने पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ने से पहले 5 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई। मैंने मखदूम साहब को कहा, मखदूम साहब, हम आपकी सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप खान साहब की टीम है। जिस दिन आपने खान साहब को छोड़ दिया, मखदूम साहब, हमारा आपका रिश्ता ख़त्म, ठीक है। उसके बाद कोई 50 दफ़ा मखदूम साहब ने मुझे फ़ोन किए, हालांकि हमारे वो फैमिली फ्रेंड है। मैंने नहीं फ़ोन उठाया, मैंने अवॉइड किया, हालांकि फैमिली फ्रेंड है। और मुझे पता है कि बाज़ दफ़ा मुझे लाला जो मैं बात कर रहा हूँ, वो शिकवा करते हैं कि भाई रिश्ते, मतलब दोस्ती यारी भी ख़त्म कर दी, इसलिए कि मैंने अवॉइड किया कि कोई बंदा अगर देखेगा कि मखदूम को मैं कहीं मिल गया तो सारे बात करेंगे। ये इस तरह की बात है। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों पे आपको स्टैंड लेना पड़ता है। उसने टिकटॉक में आके, उसके पीछे टिकटॉक के बड़े बड़े प्लेयर उसको पसंद नहीं किया क्योंकि उसने कईयों को उठाया नहीं, ठीक है। एक मिनट बात, अच्छा, एक मिनट जहरा, एक मिनट मुझे देते हैं गाइडलाइन प्लीज। भी नहीं ली। एक सिर्फ जुमला कहूंगी, उन्होंने, मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने वहां सवाल डाला था जो आज मैंने आपकी ब्रॉड में भी डाला कि जी जी, ढाबों जहरा, में, मस्जिदों में। आपकी बात सब सही होगी, मेरी एक बात सुनने हैं। अनायत भाई प्लीज 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। एक्चुअली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है ना उसकी, जावेद के साथ लोगों को देखें, वो क्या है, वो पीटीआई के जलसों का, पीटीआई के कन्वेंशंस का स्टेज सेक्रेटरी रहा है। एक जुबानी के टाइम से, कॉलेज के टाइम से वो खान साहब के साथ है। स्कूल टाइम से, सॉरी, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक हो गया। जी जी अनायत भाई, जी बिल्कुल आपकी बात सही है। जब वो टिकटॉक पे आया बंदा, एक तो उसने अपने साथ जो मॉडरेटर बिठाए हुए थे वो ऐसे बिठाए हुए थे, ठीक है, कि उन्होंने, मतलब उसने गन्स ऐसे आदमियों के हाथ में दे दी जिन्होंने अपने ही फौजी मारने शुरू कर दिए पहले दिन से ही, फ्रॉम द फर्स्ट डे, ठीक है। नीचे कोई क्वेश्चन भी लिखता था और लॉजिकली कोई क्वेश्चन लिखता था, उसको वो ब्लॉक कर देते थे। म्यूट करने के, म्यूट तो छोड़े, एक तो होता है म्यूट कर दिया, ठीक है, फॉर द वन ब्रॉड आप किसी को म्यूट कर देते हैं, उन्होंने ब्लॉक मारने शुरू कर दिए लोगों को। दूसरी चीज, किसी को, उससे किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी होनी, ठीक है। जब एक बंदा, ऐसा बंदा, एक ऑथेंटिक बंदा, वो सेनेटर है, कोई चपड़ासी नहीं है खान साहब का, खानसामा नहीं है खान साहब का, उससे अगर कोई बंदा, बीएफटी भाई हैं, मैं हूं, कोई भी है, मतलब आबिद भाई हैं, ब्रॉड पे अगर किसी को उसने उठा लिया और वो बंदा उससे कोई लॉजिक क्वेश्चन करता था, ठीक है,
उससे कोई पॉलिसी के बारे में पूछता था पीटीआई की। मतलब देखें, ही इज द फर्स्ट वन ऑफिशियली पीटीआई का जो मतलब फेस था, वो टिकटॉक पे आया था। वो लोग क्या करते थे, वो उसको उठा के फौरन नीचे फेंक देते थे, नीचे फेंका, ब्लॉक मारा, म्यूट मारा, फिनिश। या तो आप टिकटॉक पे आए हैं, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आप कह दें कि जी मैं आया हूं टिकटॉक के ऊपर जस्ट फॉर द फेम, फॉर द कॉइन्स, फॉर द गिफ्ट्स, और अपनी फ्रेंड सर्कल बढ़ाने के लिए। मैं पीटीआई के लिए नहीं आया ब्रॉड पे, टिकटॉक पे। क्लियर कर देना चाहिए, आप पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। जब आप यूज नाम पीटीआई का कर रहे हैं, आप ऊपर उन लोगों को सिर्फ उठा रहे हैं जो 100-200 कोइन के, 400 कोइन के, 300 कोइन के तक के आपको गिफ्ट मार रहे हैं, ठीक है। वो जो मॉडरेटर बिठाए हुए होते थे, वो ये कहते थे जी फलाने ने इतने कोइन ज्यादा मार दिए जी, उनको ऊपर उठा लो। ऊपर उठा के होता क्या था, चलें जी नारा लगाएं जी, कौन सबसे अच्छा नारा लगा सकता है पीटीआई का या खान साहब के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की आन है आप, ठीक है। इमरान खान है आप। इस तरह के नारे, या तो इस तरह के नारे पे न लगवाते आप बिठा के लोगों को मतलब ब्रॉड के ऊपर। अगर आपने सिर्फ कोइंस, फेम या फ्रेंडशिप सर्कल, फ्रेंड सर्कल बढ़ाने के लिए आप लोगों ने ब्रॉड चलाई है। तो दूसरा, मॉडरेटर उन्होंने इंतहाई, मतलब अब मैं क्या कहूंगा, वो ऐसे मॉडरेटर थे जिनकी प्रोफाइल पे अच्छी अच्छी प्रोफाइल थी उनकी, दे हैव द ह्यूज फॉलोवर्स, ठीक है। लेकिन उनकी पूरी प्रोफाइल पे एक भी पीटीआई की सपोर्ट में या खान साहब की सपोर्ट में एक भी वीडियो नहीं होती थी। ठीक हो गया। तो लोगों को एतराज इन्हीं चीजों से हुआ उनके ऊपर, ठीक है। वो खान साहब के साथ वफादार होंगे, सब कुछ होगा, पीटीआई के साथ मुखलिस होंगे, लेकिन उनका तरीकाकार जो था वो गलत था। टेरिस भाई, मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, सबके सामने, वो ये है कि देखिए, उसका भाई एयरफोर्स में था, ग्रुप कैप्टन था, जो एडीसी था नवाज शरीफ, इमरान खान। अनायत भाई मेरा भाई एयरफोर्स में एयर कमोडोर था। अब वो उसको घर भेज दिया था फौरन, एज ए बेस कमांडर काम करता रहा है। उसको फेंक मैं एक दिया बात गया। करूं? अच्छा, एक जी जी जी, बीएफटी भाई। इसकी बीवी इस महीने इनायत खत्म हो साला मैं इसको जाएगी। कंक्लूड ये करता किसने हूँ, मैं किया? कंक्लूड करता हूँ। ये इनायत साला 1 मिनट, सिटिंग मैं गवर्नमेंट ने किया। कंप्लीटली डिफरेंट, मैं एक डिफरेंट है, मेरी बात आ रही है? अच्छा, मैं एक जी डिफरेंट जी है। जी, बीएफटी भाई। अच्छा, सेक्रेटरी इस भाई को पता है कि भाई मैं वहां पर था, 2 डिफरेंट आईडी से बैठा हुआ था, ठीक है ना। हम वहां जाते थे, 2 आईडियों से मैं बैठा हूं पर, ठीक है। असल बात पता है क्या है कि उसने, जैसे सेक्रेटरी भाई ने बात की ना, अगर वो इसलिए आता तो वेल एंड गुड। फहीम भाई ने पहले दिन आके पता है क्या बोला है, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और पीटीआई को ये प्रमोट करने आए हैं। हमें पता है ना, ये कभी मैच लगा के बैठे होते फूल मारो, ना ये कोई लाइव खुद ऑन करते हैं। तो हमें पता है कि भाई ये ब्रॉडों पे जाके पीटीआई का पेज लेके जा रहे हैं। बीएफटी खुद कोई ब्रॉड ऑन नहीं करता, शायद कल मैं ऑन कर लूं या परसों, कि जैसे मेरी अगर कोई बात नहीं सुनता, या मैं क्या कहते हैं फूल मारो फूल देने के चक्कर में हूँ, ठीक हो गया। मैं जाता हूँ और खान का मैसेज प्रमोट करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर टिकटॉक पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, टिकटॉक पे आप कितने लोगों को पता है कि टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर भी है? यहाँ कोई यस नो में जवाब दे दे, जितने मेरे भाई बैठे हैं। जी 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 जी, बीएफटी भाई। माई की, अच्छा, सेक्रेटरी भाई को पता है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी है? भाई आपको पता है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी है टिकटॉक का? मुझे नहीं नहीं, पता। सच्ची बात करूँ भाई होगा भाई, होगा होगा, ऑब्वियसली। मैं होगा मैं नहीं है। टिकटॉक अच्छा, में 3-4 महीने से आया हूँ। ज़ारा सिस्टर आपको पता है टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर भी है, लड़का भी है और लड़की भी है, 2 प्राइम मिनिस्टर हैं टिकटॉक के, एक मेल एक फीमेल। ज़ारा सिस्टर आपको पता है? पता है। और आपको पता है, मुझे तो फूल मारने छानने का पता भी नहीं था। मैं वैसे ही इतनी कड़वी बोलती हूँ, कोई नहीं नहीं पत्थर तो मुझे मार सकता, फूल तो मार ही नहीं सकता। नहीं, तो वो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये फूल सिस्टम भी कोई है। एक ज़ारा मैं तो सिस्टर, इतनी गाफिल ज़ारा सिस्टर बात लंबी
पॉइंट है, आगे हमने नहीं जाना। आपको पता है यहाँ पर टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर भी है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यस और नो? नो 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 नो, मुझे नो। आगे से बोले आपका फोन ही फ्रीज हो गया, क्या हो गया? बीएफटी भाई का आप दूसरे फोन से आएंगे चैलेंज। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं बोलता हूँ इधर से। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखो टिकटॉक पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड मेल प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, और टिकटॉक में आर्मी चीफ भी है, टिकटॉक का अपना आर्मी चीफ है। ठीक हो गया। अब ये 3 बंदे आपकी ब्रॉड पे आते हैं, फैसल साहब पहली बार आते हैं, और टिकटॉक के प्राइम मिनिस्टर को ऊपर नहीं उठाते, टिकटॉक के आर्मी चीफ को नहीं उठाते। तो आप सोचो, टिकटॉक के बड़े बड़े गिफ्टरों को नहीं उठा रहे। तो फहीम भाई आप खुद देखिए उसकी टिकटॉक। फिर तो ये सारी बी किया ना। बीएफटी भाई का जो है ना, मुझे लगता है फोन जो है वो हैंग हो रहा है या कोई उनके नेट का कोई इशू है, आई थिंक सो। तो मसला अब एक्चुअली मसला देखें ये है, एक तो सबसे पहली चीज अपने अच्छा दिमागों में पहले आप सब भाई रख लें। काशिफ भाई सॉरी जी जी वो नादला लगे जी। काशिफ भाई आप शुरू रखें, नादला ऊपर आए। जी जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, एक तो सबसे पहली चीज अपने जहन में रखें कि किसी के ऊपर भी आप शक करने या किसी को भी मतलब अपने शक के दायरे में लेने से पहले थोड़ा सा टाइम दें उसको, ठीक है, उसको उसका प्रचार करने से पहले कम से कम। दूसरी चीज ये कि किसी भी पे बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी से ट्रस्ट भी ना करें, क्योंकि मैंने पहले भी बात की कि हम लोगों के साथ, पीटीआई वालों के साथ वो हो चुका है कि असद उमर जैसे बंदे पीटीआई छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। फवाद चौधरी जैसे जो कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, और वो क्या नाम है, वो फैसलाबाद वाला जो है लड़का, क्या दाढ़ी वाला जो है, क्या नाम है उसका यार, जिसने नक किए थे, इस्माइल की बात जिसने करें। जिसने जिसने जब मेरे ख्याल है फवाद को गिरफ्तार किया था तो वो पिकअप के आगे खड़ा हो गया था लाहौर अपना पिंडी टूल प्लाजा के ऊपर, मोटरवे टूल प्लाजा पे, ठीक है। हबीब नाम है ना, फैसलाबाद से मेरा ख्याल है, क्या नाम, हबीब करके कुछ नाम है उसका, ठीक है। ऐसे से लोग जो मरने कटने के लिए तैयार, फरक हबीब, जो लोग मरने कटने के लिए तैयार थे खान के लिए, वो भी हमें बाय बाय कह के जा चुके हैं। तो आप किसी भी बंदे से कोई भी तवक्का रख सकते हैं, किसी भी टाइम कोई भी कुछ कर सकता है इस वक्त जो सूरत हाल है। तो बस आप लोग अपने मिशन पे कायम रहें, अपने टांगों पे मजबूत रहें, अपने पैरों पे मजबूत रहें। बस जो आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ मकसद कर ये रहा था, है। देखें थोड़ा सा मुझे आपने गाइडलाइन दे दी ना, मेरा कोई काम जी नहीं, जी देखें बिंगे खातून भी, मेरा कोई काम नहीं मैं हर ब्रॉड पे जाऊं। के अगर तो खान साहब की पाकिस्तान में अदालत पाकिस्तान के की बाहर बात खड़ा होती है था। ना, एक मिनट, अगर पाकिस्तान की और देखिए खान साहब की बात हो रही है तो हम लोग जाएं, नहीं तो हमारा क्या काम है कि जो लोग फूल मार रहे हैं और फूल ले रहे हैं, क्या हम उधर अपना वक्त जाया करें? इतना तो इसलिए सिर्फ आप लोगों से ये हिंट लेने का मकसद था कि वक्त को जाया ना करें, जहां हमारा वक्त यूटिलाइज हो सकता है, हमें कोई फायदा हो सकता है, हम उस ब्रॉड को ज्वाइन करें। हमें किसी को ब्लेम गेम देने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमारी, तो मैंने उस दिन फैसल की क्योंकि कोई फायदेमंद नहीं देखी थी टॉक, इसलिए मैंने आपसे बात की, बल्कि ब्लेम गेम में जी। मैं नहीं चाहती। चलिए मैं कंक्लूड करता हूँ, बात यही है कि आप देख लेना कि स्टार्टिंग में जब उसने ब्रॉड शुरू की, उसकी ब्रॉड के ऊपर 4K 5K लोग बैठे हुए होते थे जो सुन रहे होते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी मतलब सूरत हाल लोगों ने देखी, लोगों की मतलब जो ट्रैफिक है वहां पे बहुत कम होना शुरू हो गई। अभी मतलब अब नहीं पता मुझे, तो शायद गए हुए भी कई महीने हो गए हैं कि मैं उसकी ब्रॉड पे वो कभी किया फूलों नहीं के हूं। लिए नगमे लगाता है, जो खान साहब की तो ये नगमे बने हुए हैं ना, मिली नगमे, अच्छा वो तो उन्हें अभी लगाता है बस। मेरी बात अभी सुनो, मेरा ख्याल है कि जी Let's जी conclude. बीएफटी भाई, अच्छा अभी लेट्स कंक्लूड, अभी आउट ऑफ द जी जी टॉपिक। अभी ये भाई सूरत मुझे हाल मौका देना। अभी सूरत हाल उसकी ब्रॉड की ये है कि एक पीटीआई ऑफिशियल होने के नाते वो ब्रॉड पे बैठा होता है, और एक पीटीआई का बहुत पुराना चेहरा है, उसके बावजूद उसकी ब्रॉड के ऊपर मेरा ख्याल है कि 100 से 200 से ऊपर बंदे नहीं जाते। गोगी भाई वेलकम। अच्छा मैं इसको समराइज जी बीएफटी भाई कैरी ऑन। मेरी आवाज, सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है कि नहीं?
रही बिल्कुल वो जिसको कहते हैं कड़क गरज के आ रही है आपकी बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक मेरे को रिपोर्टें मारते मेरी आईटी शाम के टाइम खराब हो जाती है। अच्छा, मैं कंक्लूड करता हूँ फ़हीम भाई, असल बात पता है इस टिकटॉकरों की क्या है उनसे, या किसी से भी होगी। जब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि वो आके कोई लाए अमल बोलेगा, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर आए, उसको वो उठा रहा नहीं है। मैं थक गया हूँ यार, इस माजी इसका नाम है, इसको उठाओ। सेक्रेटरीज भाई आपको याद होगा, नहीं उठा रहे। मैं ऊपर बैठा हूँ, ऊपर से मैं सीढ़ियाँ वो उनको कह रहा हूँ इसको उठाओ, नहीं उठा रहे। अमार भाई हैं, उसको क्वेश्चन आंसर नहीं करे, उसको गिराई जा रहे हैं। आपके जो है क्या कहते हैं बड़े बड़े नाम, खलनायक आया उसको नहीं उठा रहे, जितने नाम आप बोलो उनको नहीं उठा रहे। यार जब आपको पता नहीं, एग्जाम्पल, मैं मस्जिद में जा रहा हूँ और गिरजे के कपड़े पहन के चला गया हूँ, गिरजे में जा रहा हूँ मस्जिद के कपड़े पहन के चला गया हूँ। ऐसे होता नहीं है। वो 1 मिनट के लिए सेनेटर है, वो टिकटॉक खोल के देख लेता कि टिकटॉक में होता क्या है। ये हमारा कहने का मतलब ये था, उससे इख्तिलाफ किसी को नहीं है। मगर जब वो आया, वो बिल्कुल हमें ऐसा लगा कि वो टिकटॉक में अनपढ़ जाहिल बैठा हुआ है। विद सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसकी पर्सनल बात नहीं कर रहे, मगर वो टिकटॉक के खाते में ही वॉज क्लूलेस, उसको कोई क्लू नहीं था। और उसका जो मॉडरेटर था वो उससे ज्यादा क्लूलेस था। वो कमेंट बंद कर रहे थे, कमेंट ब्लॉक कर रहे थे, लोगों को उठा रहे थे, फेंक रहे थे। उन्होंने कबड्डी लगाई हुई थी, कबड्डी कबड्डी खेल रहे थे। हालांकि एफटी भाई वो ज्यादा अच्छा बोल सकता था क्योंकि वो तो माइक संभालता था खान का, ज़ारा सिस्टर, खान आप का पॉइंट, डाइस संभालता ज़ारा था। ज़ारा सिस्टर आप पॉइंट में नहीं समझी। मैं कहना चाह रहा हूँ ही वॉज एक्सपोज, ही इज नोबडी, ही कैन नॉट स्पीक। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे। रीड बिटवीन द लाइन्स। पतलू अच्छा स्पीकर है, ये खुरम भाई अच्छे स्पीकर है, मास्टर साहब अच्छे स्पीकर हैं, फिदा भाई अच्छे स्पीकर है। आप लोग यहाँ बैठ के बात करते हो, वो बात नहीं कर रहा था, ये मेरा पॉइंट है। और या शायद वो कभी कभी होते ना फ्रोजन इन अ मोमेंट, शायद वो आके एकदम फ्रीज हो गया, तो कोई उसको जाके उसको अनफ्रीज करे, उसको डिफ्रॉस्ट करे और फिर उसको दोबारा लेकर आ जाए, हमें कोई इशू नहीं है। हमारी शख्सियात से तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वी जस्ट वांट पीपल टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस। और अगर वो है माइक में, अगर उसने सिर्फ ये माइक ही करना है, तो प्लीज़ उसको सेनेटरशिप ना दो, उसको मेंबरशिप ना दो, सिर्फ माइक उसको दो, उसको उतनी तनख्वाह दो, लाख दो, मिलियन दो, 2 मिलियन दो, मगर उसकी जगह किसी और सेनेटर को बात दो जो बात कर सकता हो। हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये था। एम आई राइट सेक्रेटरीज भाई? 100% मैं आपसे इत्तेफाक। एब्सोल्युटली राइट जी, एब्सोल्युटली DSP राइट। भाई देखें DSP भाई मुझे टाइम दो, मैं 4 घंटे से वेट कर रहा हूँ। जी पाकिस्तानी जी 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 अदालतों जी, की फिदा फिदा बोलें अदालत बोलें। पाकिस्तान अदालत की सॉरी, मैं अब ये दुख के साथ बात कर रहा हूँ। जिस तरह एक मजलूम पाकिस्तानी अदालतों के बाहर फाइल अपना केस लेकर खड़ा होता है, तो आज मेरे साथ हुआ जो कुछ ऐसा ही। मानता हूँ मेरी बैटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलिंग मुझसे करवा कर तो देखो। मैं आज 2 दिन बाद फ़हीम साहब के साथ मुलाकात हो रही है, और ये हमारा टिकटॉक टीम की जान भी है, और ये हमारा मास्टर माइंड भी है। और हम जैसे लोगों को खुद कुछ बम्बार तैयार करते हैं सिर्फ टिकटॉक पर, जो हम बयानिया, जो हम नून लीग का बयानिया को फेल करते हैं। मैं इसको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि भाई थोड़े इसकी अल्फाज लगाई अल्फाज थोड़े काइंडली इसकी लगाई जी जी अल्फाज थोड़े इसकी सही लगाई इस्तेमाल हुई कीजिए। आग GHQ तक भी तपश वो भी महसूस कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है, जो कुछ भी हुआ है छोड़ो यार, जो कुछ हो गया, जुल्म हो गए, शहीद हुए, याद रखो ज़रूर। हत्ता तक खान का कॉलर पकड़ा गया, खान के ऊपर बोतल फेंकी हुई, कोई बात याद रखो। लेकिन अब टोटल फोकस करो 24 दिसंबर को जो जंग में इलेक्शन हो रहा है, और जो गुजर गई बातें वो गुजर गई है। नेक्स्ट प्लान की तरफ आओ। अगर तुम लोग लेकिन हम लोगों में जुनून तो है, आप तीर जमाओ, हम जिगर जमाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन मैं कहता हूं कि हम तीर भी खा रहे हैं, जिगर भी जमा रहे हैं, सबको पता है। लेकिन 24 दिसंबर वाली पर वही मौक़िफ़ अपनाओ। क्या हमारा नेक्स्ट प्लान है, क्या हमारा लाया अमल है, ये फ़हीम भाई से बेहतर बता सकते हैं। इनायत भाई तो चले गए। अच्छा, इनायत भाई को कोई रिक्वेस्ट डाले प्लीज, इनायत भाई को रिक्वेस्ट डाले, उनको वापस लेकर आए प्लीज। जी आप कंटिन्यू करें फ़हीम भाई। लगता है फ़हीम भाई की कॉल आ गई है। अच्छा सेक्रेटरीज भाई, ज़ारा सिस्टर, आप मेरे पॉइंट से एग्री करते, जो मैं कहना क्या चाह रहा था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट पॉइंट से 10% एग्री करती हूँ। आपने मेरे मौकफ को अच्छे अल्फाजों में बयान किया। जी। तो चलें अब, शायद आप लोग तैयारी करें इंशाल्लाह। जैसे मैंने बोला है,
PTIoverseas.com, आप लोगों के कान पक जाएंगे 8 फरवरी तक कि BFT यही बोलता रहेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ 8 फरवरी को जैसे ही इलेक्शन होगा ना, BFT भाई, मैं आपकी माजरत, ये इतना प्यारा लफ्ज है, आप बार बार बोलो, हम बार बार सुनेंगे। जबरदस्त मेरा भाई, आज तो मेरे भाई ने कमाल कर दिया, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ज़ारा सिस्टर, मैं एक और छोटी पर्सनल बात कर दूं, मैं नॉर्मली पर्सनल बातें नहीं करता टिकटॉक पे। BFT बिलियन फ्रूट ट्री, तो ये मेरा एक पर्सनल मिशन है, बिलियन फ्रूट ट्री। तो मैं चाहता हूं कि हर घर में पाकिस्तान में एक फ्रूट का दरख्त लगे। तो अगर आपकी पाकिस्तान में कोई रीच है तो आप प्रमोट करें कि कम से कम एक दरख्त अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए, किसी के भी नाम का एक दरख्त लगाएं, सदका जारिया, और फ्रूट का दरख्त होना चाहिए। कंडीशन ये कि कोई भी अच्छा, फ्रूट का दरख्त। बिग रिस्पेक्ट, थैंक यू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू, बिग रिस्पेक्ट। अच्छा जी, खुरम भाई आप कुछ कह रहे थे, सॉरी आपको 2 बार मैंने आपका माइक म्यूट किया। असल में मेरे फ़ोन का कोई मसला आ रहा था, तो आवाज़ में समझा मैं बोल रहा हूँ और नहीं बोल रहा था। तो बिस्मिल्लाह, आप बात करें। जी जी, जानना मैं चाहूँ बस यही ये बात दो कर रहा था ना महीने कि कल फ़हीम तो भाई को ना इस पे जो अगर जो भी पार्टी पोजीशन है ना, वो ताकि ना लोगों का माइंड क्लियर हो, क्योंकि अब जो आगे हालात आ रहे हैं ना, तो जैसे आपने सारा हिस्ट्री वगैरह देखी होगी, सबसे मेन वेपन होता है दूसरे लोगों का कि वो ना कन्फ्यूजन फैलाएं, प्रोपेगेंडा खुरम भाई करें, मैं आपको खुरम भाई एक छोटी बात डिफरेंट लोगों बताऊँ, के बारे में खुरम प्रोपेगेंडा करें, कन्फ्यूजन खुरम भाई फैलाएं। मैं जी आपको जी छोटी बात बता रहा हूँ। आज जो हम PTIoverseas.com का मैं परचम लेके चल रहा हूँ ना, अगर पहले दिन फैसल जावेद इंसानों की तरह काम करता ना, जैसे वो टिकटॉक एक्सपेक्ट कर रही, टिकटॉक की तरह, टिकटॉकर की तरह, BFT को करने की जरूरत ही नहीं थी। इतने उसको फंडिंग मिलती ना डे 1 से कि हमें ये प्रमोट करने की जरूरत नहीं थी। लोग वेट कर रहे थे कि इमरान खान का कोई सिपाही भी आए, को इमरान खान का वो क्या है, क्या नाम था उस कुत्ते का, फजलू या डॉगी, क्या नाम था, नो सॉरी मैं गलत कह गया हूँ, शेरू शेरू शेरू। अगर शेरू भी आ जाता ना टिकटॉक पे, मैं कहता हूँ उसको भी इतनी फंडिंग होती ना कि भूल जाते लोग, लोग अच्छा, एक्सपेक्ट कर रहे एक थे। सेकंड BFT भाई, इस बात को इस तरह ख़त्म करते हैं। देखिए 2 बातें। जब फैसल जावेद आया है, उसे कोई टिकटॉक का अंदाज़ा नहीं था, ही मिस मैनेज्ड डे, और अभी भी मैं जाके देखना चाहता था कि वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो मसला नहीं है। जब तक पार्टी किसी को निकालती नहीं तो हम ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करते, ये मेरे ख्याल में ईजियर वे है, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी लाला कह रहे थे कि क्या पता वो खान साहब की अंडरस्टैंडिंग से आया हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो बात बताने लगा हूँ ये थोड़ी सी और हट के है, लेकिन आप लोग म्यूट कर लें 1 मिनट के लिए, सब लोग म्यूट कर लें, सब लोग म्यूट कर लें, ठीक है। मेरी पिछले दिनों जुल्फी से मुलाकात हुई है, जुल्फी बुखारी से, ठीक है। उसने भी मुझे यही कहा है कि मुझे खान साहब ने कहा है कि तुम निकल जाओ, ठीक है, ये ना हो कि तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें दबाएंगे, ठीक है। अब जुल्फी बुखारी ने पिछले दिनों, अगर आपको याद हो, मीडिया पे एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दे दी थी, अगर आपको याद हो, ठीक। जब उसने स्टेटमेंट दी तो हमने पार्टी के अंदर जुल्फी बुखारी को बड़ा सख्त क्वेश्चन किया, पार्टी के अंदर, बाहर नहीं। अब टिकटॉक इज काइंड ऑफ ओपन डिबेट, ठीक है। यहाँ पे पार्टी की हमने बहुत चढ़ाई की, उसने एक्सप्लेनेशन दी कि किस कॉन्टेक्ट में बात हुई थी, तो बात ख़त्म होगी। अच्छा, तो अब आपको पता है BFT भाई, कई लोग आज भी हमें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी पोजीशनों में हैं। एग्रीड? BFT भाई को पता है इस बात, ठीक है। लेकिन जब तक वो पार्टी के साथ हैं हम उनको शक से नहीं देख सकते, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। इसलिए कोई बंदा भी किसी भी जगह पे मैं बैठा हूँ मिसाल के तौर पे, अगर मैं कोई फजूल बात करूँगा तो कल को आप कहेंगे यार वो फ़हीम साहब बड़ी फजूल बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप मुझे फ़हीम मलिक एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काउंट कर सकते हैं। ये गलती फैसल जावेद से हुई है कि जब वो टिकटॉक पे आया है उसे कोई अंदाज़ा नहीं कि टिकटॉक में, हालांकि मैं टिकटॉक में नया हूँ, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा फैसल से उम्र में बड़ा हूँ और मैं 15 साल की उम्र से सियासी एक्टिव हूँ। तो मुझे पता है कि किसी भी जगह पे जब तक आप जाओगे, लोगों से बात करोगे, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे,
उस वक्त तक आपको कोई पता नहीं लगता कि कौन बंदा कैसे सोच रहा है। ये गलती उससे हुई है, और वो जब तक पार्टी में है उसको चाहिए कि अगर वो आए तो वो ज़रा मैंने एक मिनट एक आप मिनट फहीम भाई, ये नेविगेशन गलत है, मैं आपके साथ यहाँ इत्तेफाक नहीं करूंगी। मैं एक बात कह देती हूँ, शायद मैं गलती पे हूँ लेकिन मैं जरूर कहूंगी। जी बोलिए वो ये बोलिए। है कि आपने कहा कि जब तक पार्टी के साथ है, माफ कीजिएगा, सूरह मुनाफिकीन इसी तरह नहीं उतरी थी। मुनाफिक का किरदार कुरान में ऐसे नहीं, वो रहते साथ ही हैं। आप ये क्यों नहीं कहते, जो शख्स अपनी बात से, उसकी बात में खुशबू होगी, उसकी सोच में खान वाली खुशबू होगी, वो ज़रा बहन उस नजरिए पे जब खड़ा होगा। चले आप अपनी एक बात मुझे मुकम्मल कंप्लीट कर करें। लें दे। हाँ, जब मुझे बात से खुशबू लग रही है ना, मैंने उसके खान के साथ उसकी तस्वीर, आपने मेरी खान के साथ तस्वीर तो कोई नहीं देखी, पर बिल्कुल मेरी नहीं। बात पता देगी कि मैं पीटीआई की बात कर रही हूं, मैं खान के नजरिए पे खड़ी हूं। जब कोई खान के नजरिए पे खड़ा है, खान वाली जबान बोल रहा है, उसकी तस्वीर खान के लिए है कि नहीं है, उसने कुर्बानी दी है कि नहीं। इस वक्त की मेरी डिमांड है कि इस वक्त इतना मुश्किल वक्त है, जो खान की आवाज बना हुआ है, जो उसके नजरिए को लेके चल रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, और उसकी ब्रॉड पे और उसकी आवाज पे हम जाएंगे। हम सर, ये आपके बात का पैगाम जवाब का दे दूं? मयार क्यों ना एक रखें। सेकंड ज़ारा भाई, एक फ्रेम में 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दे देंगे प्लीज? जी अच्छा, ज़ारा बहन, आप जो बात कर रही है ना और जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें डिफरेंस थोड़ा सा है। मैं ये आपको बताता हूँ कैसे। जो फ़हीम आप बात कर रहे हैं ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर जैसे आपको पता है कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं है, तितर बितर है, हर बंदा छुपा हुआ है। आपने वर्चुअल उसमें देखा जलसे में ना, कि हर बंदा छुपा हुआ है, जैसे कासिम सूरी साहब बेस जी बदल जी। के वो आए, ठीक है। लेकिन पीटीआई की एक ख़ास ताकत है, और पीटीआई की ख़ास ताकत क्या है? उसकी ख़ास ताकत ये है कि पीटीआई एक सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और इनका अपना भी इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर कोई भी वो देखेंगे ना कि पार्टी से राइट लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ ये नहीं कि आप बोलेंगी या सेक्रेटेरियस भाई बोलेंगे या बीएफटी भाई बोलेंगे, वो ऑन कंसेंसस ना सोशल मीडिया में उस बंदे को एक्सपोज कर देते हैं। ये एक पीटीआई का बहुत प्लस पॉइंट है। अगर इवन कई कई बात चूक जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि जैसे वो तितर बितर हुई है और बंदा कोई 19-20 जाता है खान के नजरिए से, तो वो सोशल मीडिया पे एक्सपोज हो जाता है। ये आपने चीज नोटिस की होगी। तो अगर ऐसा कोई बंदा होगा तो हम बिल्कुल उसको वो करेंगे, क्या कहते हैं, उसको लेके आएंगे सामने। उसको हम कहेंगे कि भाई अच्छा ये आप अच्छा क्या बात अच्छा कर रहे हैं, ये खान एक की मिनट आपने सुनो नजरिए मेरे से वाली भाई। नहीं बात है। खुद ही कर दी ना, आपने खुद ही वो बात कर दी, मैं भी तो ये जी। ज़ारा बहन प्लीज़ एक मिनट। देखें मैंने कई दफ़ा आपकी गुफ्तगू सुनी है। यू आर वेरी स्ट्रांग इन योर पॉइंट, ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं वो ठीक बात नहीं कर रहा, मैंने भी यही सोचा, तो मैंने उसकी ब्रॉड में नहीं गया, ठीक है। और मैंने स्मार्ट तरीके से जो उसके साथ आज बैठा हुआ था उसे कहा कि भाईजान उसे समझाओ कि उसे ब्रॉड में आके ये काम नहीं करना चाहिए। मैं क्यों ये बात करूँ, जरा समझने की बात है। अब वो जो कर रहा है उसकी वजह से उसकी ट्रोलिंग हो रही है, एग्रीड और नॉट, उसकी ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि वो आके वो फूल मारो वाला सिलसिला उसने शुरू किया, जिसका उसे एक पॉलिटिकल नुकसान है। उसे चाहिए कि वो उसे करेक्ट कर ले। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, अब मैं एक बड़ी अजीब सी बात, शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त बाज़ारी तौर पे शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ लाई बड़ी मारे खा रहे हैं, ऐसे ही है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ऐसे ही है। लेकिन हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये इजीली चेन ऑफ कमांड के घोड़े हो सकते हैं। मुझे बताएं कोई भी यस, मैं बंदा, आपके साथ एग्री कर, मैं ठीक है। एग्री करती हूँ। मैं ये कॉर्नर रखती हूँ उनके लिए थोड़ा। लेकिन हाँ फहीम भाई, प्लीज मसला ये है ना, मैं जो पहले बात यार की मेरी ना, बात सुन ले प्लीज। खुरम भाई एक मिनट बाद में। अच्छा, अब जब तक वो साबित नहीं होते हम उनके खिलाफ नहीं बात कर सकते, हम रिजर्वेशन रखते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि जब फैसल जावेद क्लोज तरीन बंदा हो के खान साहब का, उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो आके लोगों से फूल भिजवाएगा। ये है सिर्फ फ़र्क। मैं सिर्फ आपको दोनों एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी फहीम भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब जैसे ये बात थी ना, मैंने ये बात उस दिन किसी एक और भाई के लिए भी की थी, कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का फेस हो ना, और वो तो सेनेटर है, और एक भाई तो यहाँ एमएनए के वो थे, उम्मीदवार थे,
तो अगर आप फेस हो ना तो आपको पार्टी की गाइडलाइंस के, चलो इस टाइम पार्टी तितर बितर है, लेकिन एक पार्टी का फेस ऑफ होने की बाद ना आपको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए कि आप आके मैच खेलें, आपको लोग फूल मारें, आप लड़कियों से मैच खेलें, आप ये करें, आप वो करें, ठीक है, या आप कोई फिक्स मैच करके आएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं जो पहले बात की थी ना, पीटीआई का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा चला गया है ना कि वो किसी भी ऐसे बंदे को ना पिक कर लेते हैं, और पिक करके फिर वो उसकी ऐसी ट्रोलिंग करते हैं ना कि वो चीज़ एक्सपोज हो जाती है। अब जैसे फैजुल हसन चौहान का आपने इंटरव्यू देखा होगा, किसी पॉडकास्ट में बैठा हुआ था वो, ठीक है, और वो यानी कि वो जबड़ियाँ मार रहा था पुट्टी सीधी, ठीक है, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, भाई तू तो इसके सारी उन्होंने लगा दिए पिछले इंटरव्यू, तू तो इससे पहले ये बात कर रहा था, अब तू ये बात कर रहा है। वो चीज़ें एक्सपोज 1 मिनट के अंदर होती है। पीटीआई की एक जो खास अच्छा बात है, अच्छा, इस तरह है कि खुरम भाई और फहीम भाई और ज़हरा मैम, अगर हम दूसरों को भी शामिल कर रहे हैं क्योंकि नीचे ऊपर आ रहे हैं, सारे जा रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा किसी अच्छा को। मैं चला जाता हूँ, मुझे निकाल दें नहीं आप नहीं 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 नहीं, आप बैठे नहीं यार, क्या होता है काफी भाई, देर बैठे। से नासिर साहब और चौधरी साहब। अलाउद्दीन भाई आए हैं, हमसे अच्छी बात वो करते हैं, मैं नीचे जाने लगा हूँ। जी जी, अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। जाओ नीचे, मैं अलाउद्दीन साहब को उठा लेता हूँ। अच्छा, इस तरह है कि ये चौधरी साहब आए हैं, मास्टर साहब बैठे हुए हैं, इन दोनों ने व्यू ही नहीं दिया सर, मैंने बड़ी देर होगी, उसके बाद काशिफ भाई के पास जाएंगे। यार बीएफटी मैं इतना कहना चाहूंगा, जैसे आबद साहब या हम जो है ना नॉर्मल से लोग हैं, हमें जो है ना वो कमरान साहब थे, उन्होंने यरगमाल बना लिया था, ठीक है। तो ये जो बंदा है फैसल, ये तो खास बंदा है पीटीआई का। तो आपको नहीं लगता कि एजेंसियों के बंदे इसके गिर्द इसको घेरा तंग किए हुए हैं, वो ही सारा कुछ, क्योंकि लोगों के दिलों में जो नफरत फैल रही है कि वो बंदा ठीक नहीं काम कर रहा है या कुछ, कराने वालों के को आप देखो ना कि कराने वाले, क्योंकि वो कोई टिक टॉक एक्सपर्ट तो नहीं है, वो नॉर्मल से एक नया टिक टॉक पे आया है, तो उसके ना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो एजेंसियों के बंदे हैं उसके इर्द गिर्द सारे। मैं ये कहना चलो चाहूंगा बस। चलो ठीक है जी। जी ए चौधरी साहब, आसिफ चौधरी, ये हमारे अपने ही हैं। आसिफ चौधरी, अस्सलाम वालेकुम जी। फ़हीम भाई और आबिद सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और सरकार कहाँ गए थे, चले गए थे आप? मैं बस थोड़ा सा आजकल बिजी हूँ, आता हूँ बीच में थोड़ी देर। चलो ठीक है जी सर, आपने सुना जो बताएं। मैं फ़हीम भाई की जो बात चल रही थी ना, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए दूंगा कि जब किसी को कोई अपना ना भी हो ना, मतलब एक बंदा होता है थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, थोड़ा तितर थोड़ा बटेर, हम उसको प्यार देंगे ना तो वो हमारा हो जाएगा। जब हम उसको शक की निगाह से देखेंगे ना, पार्टी पूरी शक की निगाह से देखने लग जाती, तो फिर वो कहता है यार मेरी तो इधर जगह ही नहीं बन रही। एक बात कर रहा हूँ, जो फसली बटेरे होते हैं ना, उनको तो बस ये होता है कि कभी उधर कभी उधर, लेकिन कुछ होते हैं जो खड़े होते हैं विजन के साथ, जो मतलब एक उनका मिशन होता है। जो उस तरह के बंदे होते हैं ना, हो सकता है परवेज इलाही बदल गया हो, मुझे नहीं पता, उसके बेटे ने उसको बदल दिया हो, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, उसने अपना विजन चेंज कर लिया हो, तो हमें किसी के दिल का नहीं पता। अगर हम उसको ये कहेंगे, क्योंकि वो तो सारी जिंदगी कभी काफ लीग के साथ रहा, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, हम उसको कहेंगे कि यार ये ऐसे ये ऐसे। एक बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं अब कहूँगा मेरे घर में मतलब कोई भी मेरा अपना कोई बंदा है तो मैं उसको कहूँगा तू तो उसकी कर रहा है सपोर्ट, तू तो उसकी कर रहा है, तू तो उसकी, वो सोचेगा यार मेरी तो इधर जगह ही नहीं बन रही, मैं उधर ही चलता हूँ। तो मतलब बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा जिस तरह कुछ जासूस होते हैं फिल्मों में या रियल लाइफ में, तो अच्छा जब उनको आपने, इखलाक और प्यार दिया अच्छा जाता है। आसिफ भाई, आसिफ चौधरी, आपको अब एक बात बताता हूँ। आपने जासूस की बात की ना, हमें आपकी बात समझ आ गई, ठीक है। आज आज आप एक जासूस के साथ बैठे हुए थे और मेरी ज़हरा बहन ने आके एक्सपोज किया है, काशिफ भाई ने भी और फ़हीम भाई ने भी और बीएफटी ने भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो कामरान है। आपको हमने रिक्वेस्ट दे दी है, प्लीज अगर आप ऊपर आ सकते हैं। मलिक इमरान आपको रिक्वेस्ट भेजी है। ये अच्छा बिल्कुल, मैं गया था, रात को गया था, मैं उनकी लाइव पे गया था, वो मैं जंगवी की लाइव थी इसलिए गया था, मुझे नहीं पता, कामरान को मैं नहीं जानता। जी जी, वो आप एक और दफा अजमत बात और हुई थी कामरान हमारी। बैठे हुए थे। जी जी, तो वो फ़हीम भाई बता दें आप इन्हें कि वो क्या है। मेरे ख्याल क्या में आसिफ भाई को मेरे ख्याल में इस बात का पता है, उस ग्रुप में पहले भी बात हुई थी। नहीं, मुझे अंदाजा है, हमारी एक दफा व्हाट्सएप पे बात हुई थी, और मैं तो वो जंगवी के लिए गया था हमारा, वो आपको पता है, तो मलिक इमरान खलील को उठाओ ना यार।
आप उनको बोले ऊपर आ जाए, सीढ़ी हमने डाली है। मलिक इमरान खलील साहब ऊपर आ जाओ, यूके के प्रेसिडेंट आके बैठे हैं, ऊपर आ जाओ। इमरान भाई आप ऊपर आ जाएं प्लीज। मेरी बात सुने फहीम भाई, वहाँ अजमत भाई भी थे, खालिद भाई भी से, सारे हम जो इस लाइव पे बैठते सारे थे, तो मैंने देखा वो सब उधर बात कर रहे, मैं भी उधर चला गया, और हमारे जंगवी भाई भी उधर थे, तो उन्हीं की लाइव के ऊपर थी। अगर कोई एक बंदा जासूस आता है तो एक बात कर रहा हूँ, तो हमें उसके मतलब ठीक है, अगर वो बैठा हुआ है, हमें पता चल गया कि वो बंदा जो है ना बीच में कुछ दाएं बाएं है, तो हमें उससे अवॉइड करना